हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल मास्टर ऑफ अबंडेंस में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्ते। होप आप सभी खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पिटमैन शॉर्टहैंड का डे 9। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी नए हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने डी को शेयर ज़रूर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट मेरी इस वीडियो पर दें ताकि हम आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होते रहें। क्योंकि जब आपके सुंदर सुंदर कमेंट हमारे वीडियो पर आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हमें समझ में आता है कि जो हम कर रहे हैं, जो भी हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने व्यूवर को, तो वो उनको बहुत प्यार अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो क्लियर करना हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो अपने कमेंट्स देकर हमें बता सकता है कि हमें ये ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ताकि डीपली जिसको सीखना है, बहुत अच्छे ढंग से सीखना है, इसी फील्ड में अपना फ्यूचर इनबिल्ड करना है, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं ताकि हम ऑनलाइन वीडियो को अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाए। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे इस वीडियो पर दें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। ओके, आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं रूल्स फॉर ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स। ठीक है, रूल्स फॉर ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स। तो हमारे इसके अंदर रूल्स क्या होता है? तो रूल्स इसके अंदर कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। और बेसिक्स रूल्स में हमारे क्या आते हैं? देखो, फर्स्ट हमारा जब भी कोई वर्ड हमें ज्वाइन करना होता है तो हमारा जो फर्स्ट रूल होता है वो फर्स्ट रूल होता है व्हाइल वी ज्वाइनिंग द स्ट्रोक्स वी शुड नॉट लिफ्टेड पेन और पेंसिल till the whole outline is completed. So write down this line and take your copy pen. Okay, so write down while joining the strokes pen और पेंसिल, जो भी आप यूज़ करते हैं इसके अंदर। देखो, शुरू में तो हम इसको रिकमेंड करते हैं कि आप पेंसिल का ही यूज़ करें, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं हो जाती है तब तक पेन का यूज़ करना अकॉर्डिंग टू मी सही नहीं रहेगा। और अगर आप पेंसिल से ही अपनी प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर भी होंगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जब आपको अच्छे तरीके से आ जाए तो आप पेन से भी लिख सकते हो, क्योंकि आप अंडरस्टैंड होंगे क्योंकि हमने जो भी स्ट्रोक्स बनाए हैं, जो भी हम पिटमैन शॉर्टहैंड लिख रहे हैं, तो उसमें हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा पेन से भी हम बना पा रहे हैं, तो वो हमें समझ में आ रहा है। नहीं तो हमें पेन शुरू में स्टार्टिंग में तो हम पेंसिल का ही यूज़ करना ज़रूरी है। और इसमें बताया गया है कि वाइल जॉइनिंग द स्ट्रोक्स पेन और पेंसिल शुड नॉट बी लिफ्टेड टिल द होल आउटलाइन इज कंप्लीट। आउटलाइन इज कंप्लीट। देखो, जब भी हम आप ये ज्वाइनिंग का जो बनाएंगे, जितने भी वर्ड हम बनाएंगे, लेटर हम बनाएंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे, तो उसमें हम जब लिखेंगे तो पेन आपका उठना नहीं चाहिए। या पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो पेंसिल आपकी नहीं उठनी चाहिए। ठीक है, सेकंड इसका रूल क्या होता है? हमारा सेकंड रूल भी आप लिख लीजिए इसका। सेकंड रूल में क्या होता है? द सेकंड स्ट्रोक में होता है हमारा द सेकंड स्ट्रोक शुड commence at the end of the first strokes, the third stroke should commence at the end of the second strokes and so on. ओके, तो ये भी राइट डाउन आप कर लीजिए। द सेकंड स्ट्रोक शुड commence at the end of first stroke the third strokes should commence at the end of the second
stroke and so on। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट्स हो जाएगा। हमारा पॉइंट मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो इस तरीके से आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि आप रोल्स होता है, रोल्स और ज्वाइनिंग क्या होते हैं, तो ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स के रोल्स क्या हैं, तो आपको उसको ऐसे इस तरीके से पॉइंट में आप बता सकते हो। तो थर्ड हमारा जो होगा इसके अंदर, तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन स्ट्रोक्स आर जॉइंड टू ईच अदर दे मस्ट बी रिटन इन द सेम, they must be written in the same direction as when standing alone, downstrokes being always written in a downward direction, that is from top to bottom, horizontal strokes being always written from left to right, and upstrokes being always written in upward direction from bottom to top। इसमें ये जब भी हम कोई भी स्ट्रोक्स बनाएंगे तो हमारे जो भी स्ट्रोक्स हमारे जो रिटर्न में होंगे डाउनवर्ड में होंगे, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, टॉप टू बॉटम होगी। मतलब जो भी हम स्ट्रोक्स बनाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ ही लेकर आएंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल वे में बना रहे हैं तो वो हमारे क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट की तरफ हो जाएगा। और थर्ड अगर हम अपवर्ड स्ट्रोक बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम टू टॉप का हो जाएगा। तो ये सेंटेंस आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसका स्मॉल लिख सकते हो, आप लिख लीजिए व्हेन स्ट्रोक्स आर जॉइंड टू ईच अदर। ठीक है, they must be written in the same direction as when standing alone, downstrokes being always written in downward direction that is from top to bottom। हॉरिजॉन्टल है तो हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल अगर आपका स्ट्रोक्स है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कैसे लिखेंगे, बीइंग ऑलवेज written from left to right। ठीक है, एंड इसी तरीके से जो अप स्ट्रोक्स होते हैं हमारे, एंड अप स्ट्रोक्स being always written क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बॉटम टू फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये वाला आ जाएगा। वीडियो को वो कम से कम दो बार देखना है और बड़े अच्छे ढंग से इसको नोट डाउन करना है आपने, और तभी हम इसका पूरा एक क्वेश्चन ये तैयार हो जाएगा आपका। एंड हमारा लास्ट
not least, while joining strokes, their length, angle, impression and direction should not be changed. मतलब कि पिटमैन्स के अंदर जो होते हैं वो रूल्स बहुत थोड़े से याद करने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये हमारी शॉर्ट हैंड में बहुत सारे रूल्स हैं और रेगुलेशन हैं हमें जो फॉलो करने होते हैं। कहीं पे हमारे एंगल स्ट्रोक्स होते हैं, कभी कहीं पर हमारा जो होता है इम्प्रेशन कैसे दिया जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ये बहुत डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से बनाते हैं। क्योंकि अगर उनकी कोई डायरेक्शन चेंज हो गई या उनकी लेंथ में कोई तो छोटा या बड़ा हो गया तो वहीं पे आपका उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो आप ये 4th नंबर का और लिख लीजिए। आपको क्या याद रखना है? वाइल ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स their length, angle, impression and direction should not be changed। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से हम बोलना चाहते हैं। जैसे हमने बोला था वाइल जॉइनिंग द स्ट्रोक्स पेन और पेंसिल शुड नॉट बी लिफ्टेड टिल द होल आउटलाइन इज कंप्लीटेड। तो आपको कैसे हैं तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ बता देती हूँ आपको, और आपने इसी तरीके से क्या करना है, सभी स्ट्रोक्स को ज्वाइन करना है आपस में, अपने मन से बना बना कर देखना है। तो इनका थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको दिखा दूँगी, तो वो आप कीजिए। जैसे हमने लिखना है PBTDHE, जैसे जो भी होंगे तो वो अपना 1 सेकेंड ना, 1 मिनट। देखिए जैसे हमने कोई हमारा आ गया, पहले भी मैंने समझाया है और फिर से समझ लीजिए। जैसे हमारा ज्वाइनिंग आ गया, P एंड B की हमारी ज्वाइनिंग आ गई, तो P और B में उन्होंने क्या बताया कि P जो भी पेंसिल को आपने उठाना नहीं है। अब यहाँ आपने P और B की ज्वाइनिंग का आ गया, तो आपने यहाँ क्या बनाना, P। उसके बाद B भी है तो हमने विदाउट पेंसिल को उठाए हुए इसको डार्क कर देना है, P एंड B। ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमारा आ गया, यहाँ पर आ गया आपका J एंड J, इसकी ज्वाइनिंग आपने करनी है। तो J एंड J को हम कैसे करेंगे, J हमारा कैसे हो गया ये, और J हमारा डार्क होता है कंडीशन में, तो हमारा J। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। ये लाइट लेना, ये थोड़ा डार्क लेना। आगे अगर हमारा को आ जाता है कि T एंड D, इसकी ज्वाइनिंग कैसे करोगे, T ले लिया हमारा और T के साथ हमारा क्या हो गया, D हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमारा मान ली आ गया आपका B और J। अब B एंड J की आपने ज्वाइनिंग करनी है, तो B और J क्या है हमारा, B हमारा क्या हो गया, डार्क हो गया। J की हमारी डायरेक्शन क्या होती है, B की हमारी डायरेक्शन होती है टॉप टू बॉटम एंड J की डायरेक्शन होती है बॉटम टू टॉप। ये लाइट स्ट्रोक है, इसलिए ये लाइट बन जाएगा। तो P एंड J। इसी तरीके से मैंने जितने भी लेटर्स आपको लिखवाए हैं उन सब की ज्वाइनिंग आपने कर करके देखनी है और उसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 7 से 8 टाइम आपने होल डे में ज़रूर करनी है प्रैक्टिस, चाहे वो 10-10 मिनट की आप करें, पर उसको टाइम पूरा दे ताकि आपकी स्पीड अच्छी हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर मी। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू यूनिवर्स।